शरीर नहीं हूं, ये भूख प्यास प्राणों का धर्म है, ये अलग अलग, तो मैं इसको अपना माने हुई हूं, अच्छा मैं छोड़ने का प्रयास करता हूं। अब वो स्वीकृति बदलना बड़ा आनंद है, केवल स्वीकृति बदलने से है। जब आसन लगा के बैठे ना, थोड़ी देर में यहां दर्द शुरू हो जाता है, जिसे कठोर आसन, सिद्धासन, पद्मासन आदि प्रारंभ की बात करें, जहां दर्द शुरू हुआ, नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं, वो और दर्द बढ़ रहा है, नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं, तभी उस दर्द को क्रॉस करने के बाद फिर सामर्थ्य आती है कि आप कई घंटे बैठे रह सकते हैं। 45 मिनट के बाद भीषण कष्ट शुरू होता है, ऐसा लगता है टूट गई जांग, दर्द शुरू, सह गए। ये केवल विचार से सहनशीलता आई, ये केवल विचार से सब कष्ट सहने के। किडनी खराब शरीर की, मेरी थोड़ी है। जैसे साउंड खराब हो गया तो आवाज घरघराने लगी, लेकिन आवाज बोलने वाला अलग है, साउंड अलग है। ऐसे ही आवाज बोलने वाला अलग, साउंड, ये शरीर, इसलिए हर स्थिति में उत्साह बना रहता है। चलो ये मेरा स्वरूप नहीं, चलो मस्त। गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से कभी स्वीकार नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं, कभी नहीं। इसलिए एकदम नवीन चेतना, नवीन आनंद केवल स्वीकृति से है। अभी स्वीकृति हो जाए कि मैं तो डायलिसिस मैन हूं, किडनी फेलियर हूं, तो ऐसा नहीं बोलने आएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। स्वीकृति का चमत्कार होता है, अद्भुत चमत्कार। सच्ची कहते हैं बस स्वीकृति बदलनी है। अनेक जन्मों की साफ शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करके स्वीकृति आपको प्रियाजू के दासत्व से युक्त कर देगी। शरीर राग में मत फंसो। ये सुख दुख, ये लाभ हान, ये मान अपमान, ये जन्म मृत्यु एक भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, सब भ्रम मिट जाई है? गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। ये कल्पनात्मक है। आप कहोगे पीट रहे हैं, तुम्हें कल्पनात्मक लग रहा है। भैया स्वप्न में हो, इसलिए जब जागोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने ही रचना की है। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है प्रभु की ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार का हेतु कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और इसी त्रिगुणात्मिका माया के ताप से बचाने वाले कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वही प्रभु बोल रहे शरीर से राग मत कर। और हम सब जितना भी कुछ कर रहे हो शरीर राग के अंतर्गत ही कर रहे, थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे आगे चलकर ऐसी स्थिति आएगी, इतनी सामग्री ही नहीं इकट्ठा होने देते, राग द्वेष सब बहाते रहते हैं। वही बात चलनी में गैया दुहै और दैव दोष को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल। जो हमारी वृत्ति अगर ये इस बात में फंसी रही तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक बार कमर कस के इस शरीर को स्वाहा करो। स्वाहा क्या स्वाहा करना? आग में झोंक देना है? नहीं, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। तो क्या है? ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु को दिया। अपना तो बड़ा सरस भाव है। तनुवांग मनोभीर, ये शरीर, ये मन, ये वाणी, अब जैसा भी है प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। समर्पित करने पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है कि मुझे ये भोगने की इच्छा है, मुझे सूंघने की इच्छा है। नहीं, अब तुम्हारा नहीं रह गया। चाहे इस पद्धति से मिटा दो, चाहे ज्ञान पद्धति से मिटा दो, शरीर राग मिटाने पर ही भगवत अनुराग प्रकट होता है। जैसे नाम जप है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये त्रिगुणातीत सच्चिदानंद में प्रभु का जो नाम है, ये हमारा स्वरूप है। जो हमारी आत्मा है वही नाम है, वही धाम है, वही रूप है, वही लीला है। ये आत्मरति है, ये कोई क्रिया नहीं। ये त्रिगुणातीत है नाम, त्रिगुणातीत है धाम, त्रिगुणातीत है रूप, त्रिगुणातीत है लीला। जब आप इस शरीर को, जिसको मैं मान लिया है, इसको प्रिया प्रीतम की सेवा में गुरु आज्ञा से लगा देंगे तो आपको ये लगाना नहीं पड़ेगा अटकल कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं क्या हूं। ये जानना नहीं पड़ेगा, ये स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। और
उपनिषदों में भी ऐसा ही वर्णन है कि ये जो आत्म तत्व है बहुत प्रवचन करने वाले की समझ में नहीं आता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया, बहुत बड़ा बुद्धिमान हो तो भी उसकी समझ में नहीं आएगा। बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाला है तो भी किसको समझ, बोले आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है। तो हमारी आत्मा किशोरी महात्मानम स्वामिनी जी, और उन्होंने वर्ण कर लिया। मेरे अज्ञान जनित संबंध से युक्त शरीर सहित सब कुछ वर्ण कर लिया। अब हमें केवल इतनी बात समझनी है कि किसी भी दुख का लेस भी मेरे को छू नहीं सकता। आपने दुख को पकड़ा है तो दुख भोग रहे हो, आपने माने हुए दुख को सुख मान लिया है तो आप सुख का अनुभव करके दुखी हो रहे हो, क्योंकि ये सुख विश्राम वाला नहीं, ये और मिले और भोगूं और चाह पैदा करने वाला है। अगर आपने स्वीकृति श्री जी की कर ली है तो अपने आप आपको ये बोध हो जाएगा स्वरूप का, अपने आप शरीरों का राग छूटता चला जाएगा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। अब ये जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमारे शरीर धर्म को लेकर के बड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, उसके लिए आवश्यक है समझना। तुम कभी नहीं मरने वाले हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम किसी को नहीं मार सकते। हां, जो मरने वाला शरीर है वो मरेगा ही, तुमसे बचा नहीं सकते। फिर क्यों अपने कर्तव्य में ढीले पड़ रहे हो कि हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमें ऐसा, हमें क्यों? मायाकृत स्वीकृति को बदलना है, हमें प्रभु के महाप्रेम में जाना है। ये सब हो गया, बहुत काल से भोग रहा हूं, इस मन की चाल में बहुत काल से फंसा हुआ हूं, अब नहीं, अब तो प्रियालाल के समीप जाना है। वो हमारे घर वाले हैं, वो हमारे प्राण प्यारे संबंधी हैं, नित्य संबंधी हैं, सनातन संबंधी हैं। ये तो कुछ वर्षों के संबंध होते हैं जिनके लिए हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो हमारा स्वरूप है, जो मैं है, ये कभी जन्मता नहीं, न मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। इस शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। ये हमारा स्वरूप। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी चींटी काटे तो पूरा एकाग्रता उसमें हो जाएगी। थोड़ा भी भय का अवसर आवे तो सब ज्ञान अंतर ध्यान हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मैं इस शरीर में लग गया। इस सब, अब आप सोचिए, आप जीवित हैं, मरे नहीं, पर आपके शरीर के किसी अंग को चेतना शून्य कर दिया गया तो काट दिया जाए तो नहीं समझ में आता। जब आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि केवल चेतना का आरोप करने पर इसमें कष्ट हो रहा है, केवल चेतना का, जितना आप आरोप किए हुए हैं उतना ही। देखो, हम एक जीवित संत की दिनचर्या देखी, हमें वहां वाराणसी में पता चला कि आप जहां 80 घाट पे अपनी दिनचर्या करते हैं, यही एक संत रहते हैं। ऐसे दिव्य संत हैं कि 12 बजे रात्रि के निकलते हैं, तो घाट में ही रहते हैं। कभी हमने देखा नहीं, शायद 12 बजे मतलब 11, 12, 1 ऐसे 2-3 घंटे विश्राम में निकल जाते होंगे। उस समय वो आते होंगे। क्या था कि 80 घाट तो पूरा कच्चा था उस समय। 80 घाट और तुलसी घाट के बीच में एक दरार थी, और मतलब ज्यादा नहीं, ऐसी, और इधर भी पत्थर लगे हुए थे, शेष ऐसे कच्चा, और इधर तो पत्थर का घाट था ही तुलसीदास जी का, जहां वो लीला विहार हुआ।
और ऊपर से वो ढका हुआ था। सामने एक पत्थर, बिल्कुल आप समझ नहीं सकते कि यहाँ कोई दरार, उस दरार में रहते थे वो महात्मा। हमने ठानी कि उनसे मिलना है, अब वहीं रहे, घाटों में ही रहते थे। आज सोना नहीं, आज देखना। ठीक वो 12, वो हमारे पास दुप दुप वाली घड़ी जो 10-20 रुपया की मिलती है ना, वो उसको रखते थे समय के लिए। तो ठीक 12 बजे कृष्ण शरीर ऐसे जैसे पहले गांव में लंगोट पहनते थे, बस उतनी मार्किंग, केवल लंगोट जैसी, कृष्ण गौर वर्ण एकदम, ऐसे सुनहले बाल, तेजस्वी स्वरूप। रात्रि में निकले, आचमन किया, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, बहुत देर ऐसे लेटे रहे। फिर गंगा, तब तक हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको टोकें, पर जब वो वापस हो रहे तो लगा फिर चले जाएंगे, बात करें इनसे। तो आगे जाके हमने प्रणाम किया, तो घूम के ऐसे खड़े हो गए। महाराज जी बस कुछ शब्द आप बता दीजिए, हमें आपसे बात करने की बहुत इच्छा है। ऐसा ऐसा बिल्कुल सरस, ऐसे अमृतमय वचन निकले जैसे कोई बहुत मादक वस्तु पिए हुए हो। वो महाराज जी पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप रहते कहाँ हो। अभी आपको इधर से जाते हुए देखा, तो उन्होंने झकवाया, तो बड़ी लंबी, बस इतनी, आदमी घुटने के बल भर अंदर चला जाए और बाहर से वो पत्थर ऐसे ऐसे करके लगा लेते थे। महाराज जी इतनी गर्मी, वहां वायु शुद्ध ना मिले अंदर, ऐसा आप कैसे रह लेते हैं? उनका अभ्यास, आप शरीर राग के कारण ऐसा सोचते हैं, अन्यथा नहीं। उनका दिन में तो कभी आपको देखा नहीं, बोले निकलते ही नहीं। इधर इधर पक्का था, बीच में कहीं कच्चा रज तो होगा ही, तो अपना अगर कभी लघु शंका आदि लगती होगी तो जैसा कुछ विधान हो उसी के अंदर। रात्रि में एक बार निकलता हूं, गंगा स्नान कर, अभी वस्त्र बदलूंगा, और एक जहां कोई भी भोजन पा सकता था, वो हमें नाम स्मरण नहीं है, पर वो धनी पुरुषों के द्वारा ऐसा चलाया जाता था, क्योंकि काशी विरक्तों का गढ़ है। कोई भी अवधूत, सन्यासी, परमहंस, ब्रह्मचारी, कोई भी वहां जा, कोई चिट्ठी विट्ठी का नहीं, कभी भी जाकर के यदि वो भूखा है, वैसा कहता है, वहां सैकड़ों संत पाते थे। जो ज्यादा हो, मान लो परोस दिया गया, नहीं पाए तो डिब्बा में ऐसे फेंक देते थे, और वो दूसरे दिन सुबह बदला जाता था, क्योंकि साफ करने वाले सुबह। तो उन संत भगवान ने कहा, मैं रात्रि में जाता हूँ, उन पत्तलों में जो भी लगा होता है वो निकाल लाता हूँ, और यहीं गंगा जी के तट पर पा करके आचमन करके फिर अंदर हो जाता हूँ, और निरंतर स्वरूप चिंतन में मगन है। लगा कि ये भी, हम तो समझ रहे थे हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं, घाटों में पड़े रहते किसी से, ये जीवन, और ये कोई 1-2 दिन की दिनचर्या नहीं, 10 वर्ष से थी। और सोचो कैसा जीवन, केवल उस दराज में एक जीव की तरह पड़े रहना, कैसा मन मार लिया उन्होंने, कैसी स्वरूप। तो ये जब तक हम इसे मैं समझते हैं, महकुआ साबुन, ये वो, अरे काहे को फंस रहे हो, ये तुम नहीं हो। कई बार सुनाया है, अगर ये बात नहीं समझोगे आप तो इसी में फंसे रहोगे। ज्यादातर प्रश्न इसी के आते हैं, ज्यादातर आपको भजन ना करने देने वाला यही है, यही शरीर राग। गंगा के किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे, तो तरी नाम का स्थान है, एक तरी, वहां सुरेशानंद अवधूत नाम के महात्मा रहते थे। उनके दर्शन के लिए गए, तो बीच में एक संत मंडली हमें नैमी सारण की मिली थी, तो कुछ समय तक उनके, तो उस समय मंडली के हिसाब थे 10-12, सब ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, विरक्त, तो बड़ा सुख मिलता था उनके संग से। वहां गए, उन्होंने जे देखा, वो ऐसे दिगंबर रहते थे, कभी कोई माता बहन आवे तो ऐसे ही एक वस्त्र, ऐसे ही, मतलब आप देखना चाहो तो देख सकते हो, दिगंबर है वो, ऐसे ही नाम मात्र का एक ऐसे ऐसे डाल लिया, ऐसे पूरा शरीर का चमड़ा जो है ऐसे महाराज जी का हो गया था। गर्मी, सर्दी, बरसात, जीव जंतु, मच्छर, कोई राग नहीं शरीर से। अब उनकी हम भावना बता रहे, सब संत, अरे गुरु जी आए, गुरु जी आए, सब संतों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बहुत समय से हमारा उनका परिचय रहा हो। सबको बैठाना, और जो उनके निज जन थे उनको बोला, हाँ गुलगुला बनाओ, खीर बनाओ, पुआ बनाओ, ये ऐसे बहुत सी सामग्री बनवाई, स्वयं परोस रहे संतों को। ऐसा प्यार
बड़ा हृदय से, ऐसे भी संत होते दिगंबर, जैसे बंदर के पार्श्व भाग में ढट्ठे होते हैं ना, ऐसे उनके पुट्ठों में ढट्ठे बने हुए थे। ऐसे मान लो पत्थर में बैठे तो ऐसे, अब गर्म पत्थर तो चमड़े की हालत, कैसा कैसा निरपेक्ष स्वरूप। अब दिन में तो समय नहीं मिला, जब रात्रि में तो हमने पूछा वहां के लोगों से कि महाराज जी कहाँ होंगे, तो उनकी कुटिया है वहां। तो गए कुटिया, बस ऐसे एक छोटी सी कुटिया और तखत, तखत के ऊपर कुशासन, कुशासन के ऊपर कुछ नहीं, केवल कुश जो चुभता है। और गए तो उस समय संयोग से वो प्रसाद पा रहे थे, ऐसे मोटी मोटी 2 रोटी और थोड़ी ऐसी सब्जी भरता टाइप ऐसे हाथ में लेके ऐसे पा रहे थे। तो जाते ही, आओ गुरुजी, एकदम मधुर मृदु स्वभाव, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अमृत भाषी होता है, अर्थात वो कुछ भी बोलेगा, इतना आकर्षण, इतना आपको लगेगा कि मैं सुनता रहूं, इनके समीप ही बैठा रहूं, ऐसा लगेगा। वो भगवत तत्व प्रकाशित हो जाता है। हम कहा महाराज जी हम लोगों को तो खीर पुआ और गुलगुला पवाए आपने, और आप तो कहा गुरुदेव हमारे भाग्य में, सब संतों को गुरुदेव बोलते थे, बोले गुरुदेव हमारे भाग्य में सब कहाँ लिखा है, हमारे भाग्य में तो बस यही। कैसा जीवन, दूसरे के लिए नए कम्बल मंगा रहे हैं, स्वेटर मंगा रहे हैं, आप केवल कुशासन, ऐसे ही कोई चद्दर भी नहीं बिछा, कोई चद्दर भी नहीं ओढ़ना, बस उतना चद्दर जिसे माताएं बहनें आई तो ऐसे डाल लिया, नहीं दिगंबर, सर्दी है पर ऐसे दिगंबर। क्या हुआ, क्या क्यों नहीं बिगड़ रहा उनका कुछ? क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया, गलत स्वीकृति को हटाकर स्वरूप स्थिति में आ गए, मैं शरीर नहीं हूं बस। तो हम जितना शरीर राग में फंसे, देखो हम कहते हैं रज लगाओ, ऐसे रहो, शरीर राग मिटाने के लिए ही तो। रजरानी आपके रजोगुण का नाश कर देंगी, रजोगुण से जो आपको शरीर आसक्ति उसका नाश हो जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप रज लगा। अहो भाग्य जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। समझ में नहीं आ रहा? हमारे हृदय में जो शरीर राग है ये हमें भगवदानंद प्राप्त नहीं होने देता। अगर आप ठीक से चलोगे तो आगे आगे स्थिति आपको समझाई जाएगी, बाहर से नहीं अंदर से सद्गुरु समझाते हैं कैसी स्थितियां जागृत होती है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसका दर्शन कराया गया, बिल्कुल दिमाग जाम हो गया है, कुछ सोच विचार नहीं, बस केवल युगल प्रतीत हो रहे हैं, बस कुछ नहीं। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं, कुछ बोध नहीं, एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आंसू चल रहे थोड़ी देर के लिए स्थिति, फिर जब चेतना है, ओहो, अब उस स्थिति को सोच के आंसू चल रहे, अरे ऐसी भी स्थिति आगे से आगे आपको दिखाई जाएगी। ये आपका आगे वाला क्लास है, ये आगे वाला, अरे आप बढ़ो तो, अब आप इसी को लिए बैठे हुए हो, इसी के राग द्वेष में, अरे ये तो जाएगा, मरेगा, आज नहीं तो कल। ये जो अपना स्वरूप है ये न कभी जन्मता है और न कभी मरता है, ये उत्पन्न होकर फिर नष्ट होने वाला नहीं, ना उत्पन्न होने वाला है न नष्ट होने वाला है। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, ये स्वयं प्रभु कह रहे। अजो, इस शरीरी का स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता, बस ये जो स्वीकार कर लेता हुए, बहुत सूक्ष्म बात है, ये केवल विवेक से ही समझ में आएगी। आप न शरीर है, न स्त्री है, न पुरुष है, आपको कोई सुख दुख छू ही नहीं सकता, फिर भी आप परेशान हैं। ये स्वीकृति बदलनी होगी। जितना उपदेश है, आप देखो समेटने का उपदेश है ना, वही माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते समेटो, ये मेरे नहीं, क्या करना है, स्वीकृति तो बदल लेना, ये मेरे नहीं, चलो बाहरी बंधन कटे। जैसे बैल होता है ना, एक नाथ उसके होती है, फिर उसमें एक रस्सी बांधी जाती है,
ये बाहर की रस्सी समझ लो, अभी नाथ बकाया है, उसी के दम से हमें बांधे हुए। ये बाहरी रस्सी जो है पहले काटो, साफ संबंध काट दो। अब बचा ये शरीर रूपी रस्सी, नाथ है ये, इसमें जरा सा धक्का दोगे उधर ही मुड़ना पड़ेगा। अब इस शरीर का राग काटना बड़ा कठिन होता है। बोले हम सब कुछ छोड़कर बैरागी हो गए। कौन हम? बोले हम शरीर। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, चाहे जिस गुफा में चले जाओ, चाहे जिस एकांत में चले जाओ, प्रपंच तो साथ लिए हो। ये शरीर ही पूरा संसार, ये शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है, इसी में सब है। अगर इसका राग नहीं छूटा तो कहीं भी बैठ जाओ ज्यों कत्ते हो जाएगा। पहले शरीर राग का त्याग करके स्वयं ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि माया का आकर्षण तुम्हें भ्रष्ट न कर दे, नहीं तो शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। इसलिए ये बात जाननी पड़ेगी। आप शरीर नहीं हो ये बात मानकर आप उद्दंडता करने लगो, ऐसा नहीं। आप अनुभव करो इस बात को। गर्मी सर्दी, मान अपमान, सुख दुख। एक उपासक से बात कर रहे थे कि भैया कभी कभी गुप्त रूप से 2-3 दिन भोजन मत करो, कह दो हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक, और देखो भजन चला के कितना चलता है। 3 दिन भोजन नहीं किया, कैसा भजन चला। फिर दोनों टाइम भोजन करें, अब भजन कैसा चल रहा है। फिर एक टाइम भोजन करें, अब कैसा। हर स्थिति में परिपक्व कर लो अपने को कि ये शरीर राग तुम्हारे भजन में विक्षेप ना बने। और भगवत कृपा से सब तभी बात, हजारों की भीड़ में तुम्हारा भजन होना चाहिए, एकांत में भजन होना चाहिए, चलते भजन होना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते। कबीर कहा हम रहे ठिकाना। हमारे हृदय में इस शरीर का राग ऐसा बैठ गया, इसलिए प्रभु कहते हैं शरीर का नाश होने पर भी तू जो अविनाशी स्वरूप है तेरा नाश नहीं होता। इस शरीर में विकार ही विकार है और तू निर्विकार है। इस शरीर को स्वीकार करने पर तू विकारी हुआ है।